दिन रविवार 11 जनवरी 2026। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है पांडवों की सेना को देखकर। तो इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कौन कौन से महारथी उसने देखे और उनके बारे में जो वर्णन दिया गया है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा तीसरे श्लोक से। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इस श्लोक का जो अर्थ दिया है नीचे वो दिया है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की गई पांडुपुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। तो अभी जो आने वाले तीसरा श्लोक, पांचवा श्लोक, छठा और सातवां श्लोक, ये जो 7 श्लोक हैं बेसिकली, मतलब ये तीसरे से लेकर सातवें तक। एक्चुअली में ये 4 ही श्लोक होंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पांचवा, छठा, हाँ, सातवें में तो अलग बात होने लग गई। तो फिर ये जो सातवें के पहले से और तीसरे को इंक्लूडिंग थर्ड एंड एक्सक्लूडिंग द सेवेंथ श्लोक, जो ये श्लोक हैं 4, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें बेसिकली जितने भी महारथी पांडवों की सेना में उनके बारे में बात हो रही है कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी मतलब कौन किस तरीके का है, किसकी का क्या क्वालिटीज़ है बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे धृष्टद्युम्न के बारे में कि हमको क्या जो है यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। तो सब लिखा हुआ है, शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है, यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। अब इसके बाद रामचरितमानस की एक चौपाई दी गई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि अगर आपको पता है कि ये चौपाई कहाँ की है। तो ये जो चौपाई है ये है, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। और इसका अर्थ है, साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हुआ थर्ड श्लोक। अब हम जाएंगे चौथे श्लोक की तरफ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो ये है चौथा जो श्लोक है। अब मैं पेज को मूव ऑन करूँगा क्योंकि ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अगले पेज पे लिखा हुआ है। और बेसिकली ये जो महारथी हैं इनके नाम एग्जैक्टली और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने भी पहले कभी नहीं पढ़ी हैं। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा थोड़ा मेरे लिए भी नया है। तो लेट्स डाइव इनटू द फोर्थ श्लोक। अब जो लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन वो लिखा हुआ है, इस सेना में महेश वासा महान ईस में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट। विराट का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये है, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचिल स्थिति। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पांचवा श्लोक जो कि है, धृष्ट केतुश्चिकिताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजि कुंती भोजश्च शैब्य नर पुंगव। तो अब इसमें ये जो श्लोक है ये थोड़ा मेजर है क्योंकि इसमें 4 5 कितने, 1 2 3 4 5 या फिर 6, एक्चुअली इस जो ये श्लोक है इसमें 6 मेजर कैरेक्टर्स को या फिर माइनर कैरेक्टर जो भी आप कहना चाहो। वैसे टेक्निकली ये माइनर कैरेक्टर्स हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द गीता है इट रिवॉल्व्स अराउंड सम सेंट्रल कैरेक्टर सच एज कृष्ण, अर्जुन, इन्हीं लोग के अराउंड रिवॉल्व करेगी। संजय और संजय हो गए, दुर्योधन हो गए, और इन्हीं सब के अराउंड रिवॉल्व करेगी। लेकिन ये जो महारथी हैं इनके नाम और इनके नामों के जो अर्थ हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तो दृष्ट केतु का जो अर्थ लिखा है वो लिखा है दृढ़ कर्तव्य। उसके बाद चेकितान का जो अर्थ लिखा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ भी जाए वहाँ से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशीराज, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरुजित, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरुजित। कुंती भोज, कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सैब। अब जो है ये जो श्लोक है ये है छठवां श्लोक। इसको मैं जो है पढ़ने जा रहा हूँ। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयश्च। एक सेकंड, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयश्च सर्व एव महारथा। तो बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड है जिसको मैं एग्जैक्टली सही तो नहीं मुझे लग रहा है प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ आपको। वर्ड क्या है, वो वर्ड है द्रौपदया
जिसका मुझे अर्थ लग रहा है कि द्रौपदी के 4 पुत्र, जिनके हम लोग नाम देखेंगे कि द्रौपदी के 4 ने एक्चुअली 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, और उनके हम लोग नाम भी देखेंगे भी क्या है। तो सबसे पहला जो इस श्लोक में कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है वो है युधामन्यु। युधामन्यु के बारे में लिखा हुआ है कि युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। फिर उत्तम मौजा के बारे में लिखा हुआ है शुभ की मस्ती। और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जिसके बारे में ऑब्वियसली आप लोगों ने सुना होगा कि उसको ये लोग एक चक्रव्यूह में जो है अटका लेते हैं। और ओके, सो वी विल नॉट गेट गिव यू स्पॉयलर्स अगर आप लोगों ने उसकी कहानी नहीं सुनी है अभिमन्यु की, वो भी आएगी आगे। तो अभी इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो जब यहाँ सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ये बेसिकली अभिमन्यु का एक्सप्लेनेशन है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन ये अभिमन्यु है। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र। अब इन 5 पुत्रों का नाम है, पहला पुत्र है प्रतिविंध्य। प्रतिविंध्य आई सपोज मैंने इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही किया है। और दूसरा जो पुत्र है उसका नाम है सुतसोम, फिर सतानीक, फिर श्रुतकर्मा, और आखिरी है श्रुत कीर्ति। अब ये जो 5 पुत्र हैं, इनके भी जो नाम हैं उनका भी कुछ अर्थ है जो कि दिया हुआ है, जो क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता। आई डोंट नो कि भाई इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, बट सहृदयता ऐसे कुछ होगा। फिर सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक हैं। सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए। तो देखो, पहले तो देखो ये चीज़ कि जो दुर्योधन है उसको ही इज़ अवेयर कि भाई वो किस किस किन बंदों से लड़ने जा रहा है। तो इस तरीके से जो है उसको पता है कि ही इज़ फाइटिंग अ हार्ड वॉर बेसिकली जो है। इसीलिए काफ़ी वो भी असमंजस में अपने गुरु के पास गया है बातचीत करने। अब आगे देखते हैं जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह की सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नाशवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिमूर्खी प्रवृत्तियां विद्यमान है। तो आज का जो एपिसोड है उसके लिए बेसिकली इतना ही। आज के एपिसोड में हमने 3rd, 4th, 5th और 6th श्लोक कवर किया। इस वीडियो का जो ये जो सेकंड एपिसोड था, वीडियो नहीं ऑडियो है ये जो सेकंड ऑडियो है, इसका बेसिकली पॉइंट ये था टू इंट्रोड्यूस यू टू द कैरेक्टर्स। जो ये माइनर कैरेक्टर्स हैं इनका इंट्रोडक्शन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन मुझको क्या टाइम मिलता है, हम लोग 3-4 या फिर 2 जितने भी श्लोक कवर करेंगे वो करेंगे अगले संडे को कवर। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ नया इस वीडियो से सीखा। और ये जो भगवत गीता है इसकी जर्नी को हम लोग अगले संडे को कंटिन्यू करेंगे। और याद रखिए, आपसे मैंने पूछा था इसी वीडियो के बीच में कि जो ये एक श्लोक है मानस की एक चौपाई है, साधन कठिन न मन कहु टेका। आपको ये बताना है कि ये जो चौपाई है ये कहाँ से है। तो इस ऑडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे भगवत गीता के अगले एपिसोड में।